अपने लॉन्ग ट्रिप्स जब मैंने किए गोवा वगैरह मनाली के करे, तो मैंने डीसी चार्जिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, तो उससे मेरी बैटरी डिग्रेड हुई है। 310 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 84 किलोमीटर अभी रेंज दिखा रहा है, इसमें 84 जोड़ दो तो इस हिसाब से 394 किलोमीटर चलेगी क्या मेरी गाड़ी। तो जितनी मैंने सोच के ली थी ना गाड़ी अपनी, कि विंडसर हमारी चलती थी 250 किलोमीटर, और उससे अगर ये 50 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा निकाल देगी ना तो मेरा वर्थ इट हो जाता है ये लेना। तो अभी 250 किलोमीटर तो गाड़ी ने निकाल दिया, और ऑलमोस्ट गाड़ी में अभी भी है और 38% बैटरी बची हुई है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी ही डिमांड पे मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए ले रहा हूँ कि भाई जिसमें मैं अपनी गाड़ी का रेंज टेस्ट करूँगा। ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी की रनिंग हो गई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी तो खैर मैं अपनी सिटी में चल रहा हूँ। मैंने चलने से पहले, अपने घर से निकलने से पहले ट्रिप को रीसेट कर दिया था, और मैं 16.9 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं चला चुका हूँ सिटी के अंदर। देख ही सकते हो जितना भी ये ड्राइव किया मैंने 17 किलोमीटर के आसपास। ये सारा ऐसे रोड पे किया है कि भाई बस सामने से गाड़ी निकले बस इतना ही रास्ता है, मतलब इतना कंजस्टेड सा एरिया है। अब देखते हैं भाइयों कि ये 3% डिग्रेड हो चुकी है मेरी गाड़ी की पूरी बैटरी, मतलब जो हाई वोल्टेज बैटरी होती है 45 किलोवाट वाली। तो ये पहले जो रेंज देती थी ना, ये 300 से अबोव ही देती थी। मैंने इसको एक्सट्रीम कंडीशंस में भी चलाया है, स्पोर्ट्स मोड में, विदाउट एनी रीजनरेटिव मोड। तो इसने दी थी मुझे एग्जैक्ट 100 टू 0% 280 किलोमीटर, जिसमें कि स्पोर्ट्स मोड में चल रही थी, कोई रीजनरेशन मोड नहीं था, और उसकी स्पीड थी जो मैंने मेंटेन करी थी 120-130 की। तब इसने 280 किलोमीटर, जब ये गाड़ी नहीं थी लगभग इसने चली थी 8,000 के आसपास कुछ चल गई थी। 8,000 किलोमीटर के बाद मैंने वो टेस्ट किया था इसका स्पोर्ट्स मोड में। उसके बाद आज मैंने इसको कोई मोड नहीं लगाना, लेवल 2 रीजनरेशन रख रखा है, ऐसा ही हाईवे पे रखने वाला हूँ मैं, और सिटी मोड में चलाऊंगा भाई। अभी तक भी ये सिटी मोड में चली है, हालांकि बीच में मैंने एक बार स्पोर्ट्स मोड लगाया था, वो भी बस ऐसा ही था 500-600 मीटर के लिए, बस किसी को मैं दिखा रहा था कि इसकी स्पीड इतनी है। तो गाइस आप लोग बने रहो, ये वीडियो मुझे लगता है कि 2 दिन में ख़त्म होएगी जाके। आज तो सुबह से ही सोच रहा था कहाँ जाऊँगा, तो दिन के तो 2 बज गए। अभी तो एक बार मैं अपनी सिटी के काम निपटा लूँ, फिर मैं निकलूँगा इसको हाईवे पे लेके। सिटी में भी बताऊँगा कि भाई मैंने कितने किलोमीटर चलाई है, और हाईवे का तो फिर आप लोग देखोगे। फिर 343 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है, जिसमें भाई बेशक नवंबर का महीना है, AC चलाना पड़ रहा है। और अभी जो मैंने सोचा है, एक बार तो मैं अपने काम यहाँ के निपटा के और लगे हाथ में एक बार जिम भी कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई कौन सी वीडियो मैंने अपनी ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी थी। बहुत दिन तो मैं बीमार रह गया था बीच में, और इसी वजह से मैं फिर अपने यूट्यूब पे भी काम नहीं कर पाया, इनएक्टिव हो गया था, क्योंकि बीमारी में तो बंदा क्या ही करे। कुछ आज के टाइम पे मौसम ऐसा चल ही रहा है, वायरल बहुत जल्दी पकड़ती है। मैं तो जिम में आ गया। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ये मेरी जिम के बाहर का दृश्य है। हर एक को ये पड़ी है कि मेरी गाड़ी पहले निकली, मेरी गाड़ी पहले निकली। देखो भाई एकदम से नज़ारा ऐसा चेंज हो गया, रात हो गई और बाहर का मौसम इतना ठंडा है, और टाइम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बीच का मैं दिखा नहीं पाया। जिम के बाद जब मैं घर पे गया, थोड़े बहुत ऐसे काम हो गए थे जो कि आज ही निपटाने जरूरी थे, लेकिन अभी मैंने हाईवे पकड़ लिया है। और हाईवे पे मैंने अपनी गाड़ी कितनी चला ली वो आप लोग देखो भाई। लगभग हम 100 किलोमीटर चला चुके हैं। उसके बाद लो मैं दिखाता हूँ भाई, बैठो भाई। अनमोल ने मेरा साथ दिया है इस वाले ट्रिप पे, यही रहता है भाई, ठीक है। तो अभी तक जो मैं चलाया हूँ गाड़ी, एक सेकंड रुक जाओ, आजा नीचे पड़ा था, बुल्ले जाते इसने। ओ भाई नुकसान करता। देखो टोटल गाड़ी जो चली है वो 100.2 किलोमीटर, और अभी तक जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो ये हुई है 72%, मतलब 28% पे गाड़ी चली है अभी तक 100 किलोमीटर, और एनर्जी कंजम्पशन आया है 124 वोट आवर पर किलोमीटर। अब फटाफट हटा देते हैं इसको और यहाँ से चलते हैं भाई। गाइस देखो, रात का सफ़र मैंने इसलिए चूज़ करा है पूरा करने का अपना ये वाला ट्रिप, क्योंकि अगर मान लो गाड़ी ने 300-350 किलोमीटर चलना भी है, तो उसमें क्या सीन रहेगा कि भाई एक दिन में इतना चलाना तो अभी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि और भी काम वाम करने होते हैं मुझे। तो मैंने रात का सफ़र इसलिए चूज़ कर लिया। अभी हमने एक डेस्टिनेशन फाइनल करी है, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं रोहतक से नोएडा। नोएडा में जाते जाते लगभग हो ही जाएगा 100 किलोमीटर प्लस हो जाएगी गाड़ी, फिर कल वापस आते टाइम कुछ और हो जाएगी। तो ऐसे मैंने अपना सोचा कि 2 दिन में इस वाले ट्रिप को पूरा करूँगा, और ट्रिप को गई से रेंज टेस्ट को पूरा करूँगा एक्चुअली। भाइयों आज तक मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई है ना अपनी ये वाली, 40,000 किलोमीटर हो जाएंगे आज मेरी गाड़ी के। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरा जो सिटिंग पोस्चर था ना, वो पहले जब मैं बहुत सही स्ट्रेट होके बैठता था एक्चुअली, ठीक है। अभी क्या हो गया, मैं धीरे धीरे ना ऐसे आलस के मोड पे आ गया कि मेरा एक हाथ यहाँ परमानेंट रहने लग गया। अगर ये हाथ नहीं, इस पे नहीं है, इस पे है, तो दूसरा हाथ ऐसे रहेगा। और जो मेरी नेक का ये वाला जो स्पेस है ना, ये मुझे बहुत दुखी करता है भाई। मतलब
ये तो अभी मैंने ये वाला पिलो लगा रखा है जिसका कोई काम है नहीं अभी इस टाइम पे, लेकिन आप लोग खुद सोच के देखो, मैं सीट को अगर ऐसे मोस्टली करके चलाता हूँ और ऐसे बैठ के चलाता हूँ, यहाँ कितना गैप है, और ये ना मेरा ऐसे हंच करता है, मेरी गर्दन पे बनाता है, तो उससे मेरा नेक पेन होता है। और कई बार मैं इस चीज़ को याद जब रह जाए कि हाँ भाई मैं गाड़ी ज़्यादा चलाता हूँ तो मेरा ये पेन महसूस होता है। नहीं, कई बार याद नहीं रहे तो मुझे लगता है कि कहीं उम्र ना हो गई हो। खैर आज तो मैंने इसको अपना सहारा बना रखा है, इस वाले नेक पिलो को, बट इसका कोई सहारा नहीं। इसका बहुत नाम का है, ये तो मुझे बिल्कुल बैक पे ऐसे लगाना पड़ेगा। हाँ अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, नहीं तो भाई जो आते हैं ना वो मुझे लगता है मुझे ऑर्डर ही करने पड़ेंगे। मैं किसी और की वेट में था कि भाई कोई और ऑर्डर करके दे मुझे, बट ऐसा नहीं होने वाला। तो मुझे खुद ही एक वो प्रॉपर नेक पिलो है ये वाला, तो वो नेक रेस्ट आएगा, वो मुझे अपने लिए ऑर्डर करना है भाई। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया ऐसा है, या फिर आप लोगों के सामने, या फिर आप लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो किसी कंपनी का, तो वो आप कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करना भाई, मैं वही ऑर्डर कर लूँगा। जो कि भाई मुझे प्रॉपर ड्राइविंग के टाइम पे बढ़िया नेक रेस्ट चाहिए है। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर होने वाले हैं गाड़ी की रनिंग में, और जो स्पीड मेंटेन करके हम चले हैं 75 से 80 की स्पीड मेंटेन करके चले हैं, बस इससे ज़्यादा हमने भगाई नहीं, क्योंकि इसकी जो लिमिट है इस हाईवे की जहाँ हम चल रहे हैं अभी, यूपी में हूँ मैं, इसकी भी 80 की लिमिट है। और एक और चीज़ है गाइस, जिसमें कि मैंने अपना अभी टेम्परेचर बाहर का आप देखोगे ना तो 23 डिग्री इसमें शो कर रहा है, तो गाड़ी में इनफ ठंड है, हम लोग 2 हैं तो हमें AC की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फ़ैन ऑन है। AC मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही था, ये मान लो बीच बीच में हम ऐसे कर रहे थे कि भाई 1 मिनट के लिए चलाया और 10-15 मिनट के लिए AC बंद। लो भाई फाइनल अपडेट देता हूँ आज रात के लिए, फिर यहीं पे रखूँगा क्योंकि टाइम भी 11:59 हो गया, मतलब 12 ही बज गए ऑलमोस्ट। 61% बैटरी रह गई है, गाड़ी चली है 155 किलोमीटर। और ये इतनी ज़्यादा क्यों चली है, 155 ऑलमोस्ट चलती है 50% पे, जब हमारा AC साथ साथ ऑन रहता है। लेकिन आज AC ऑल द टाइम बंद ही था, जैसे मैंने बताया, वो 1-1 मिनट के लिए चलना, वो तो क्या ही चलना होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि 155 किलोमीटर सिर्फ 39% पे ही चल गई। बाकी अगर AC चलाते तो मैं ये सोचता हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है AC का, कि 11% AC ही खा लेता क्या 155 किलोमीटर चलने में। एनीवे लास्ट में वीडियो का मैं पूरा कंक्लूजन बताऊँगा, आज के लिए तो बस इतना ही ठीक है भाई। अब मैं पहुँच भी गया अपनी डेस्टिनेशन पे, यहाँ गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। और यहाँ गाड़ी पार्क करने का ना एक ही नुकसान है बस, क्योंकि पेड़ के नीचे गाड़ी लगानी पड़ती है ना, तो पेड़ पे पक्षी वगैरह बैठते हैं सुबह तक, यहाँ पोटी वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी गाड़ी को देखने में। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। जो मैं रात को छोड़ के गया था जहाँ से वीडियो, वही बताता हूँ कि मैंने बोला था ना कि बुरा हाल हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, छोटा मोटा लग गया वो एक अलग चीज़ है। अभी तक तो गाड़ी सेफ खड़ी है, आगे से तो ठीक है, सिर्फ जो आई है ना धूल मिट्टी आई है, पिछली बार यहाँ बहुत सारे पोटी वगैरह हो गई थी इस पर। खैर अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से और अपनी आगे की जर्नी को पूरा करते हैं भाई। मुझे इसको पूरा चलाना है, अभी 61% पे गाड़ी खड़ी है ना, इसको 0 ही करूँगा आज। जो कल भाई हमने गाड़ी चलाई थी ना उसमें AC ऑन नहीं था, लेकिन आज दिन का टाइम है और टेम्परेचर भी बढ़ चुका है, 28 डिग्री शो कर रहा है बाहर का, तो आज AC भी चलेगा, क्योंकि दिन में हमने गाड़ी चलानी है, आज 0 ही करेंगे इसको। तो एनर्जी वोट और कंजम्पशन देख लो आप एक बार, 110 है और 250 किलोमीटर की रेंज ऑलमोस्ट 61% में शो कर रही है गाड़ी, जिसमें कि हमारा AC भी ऑन है। बट भाई जैसे भी ट्राई करते हैं, जिसको 0 करेंगे। जब से मैंने गाड़ी ली है ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि 49% में मेरी गाड़ी चल गई 203.9 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 204 अभी हो जाएंगे, देख लो ये हो गए है ना। और अभी भी बैटरी बची हुई है 49% और 207 किलोमीटर की रेंज, जिसमें कि भाई हमारा AC वगैरह सब ऑन है। और ऐसे टनल का रास्ता चल रहा है, संडे है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं इस वाले टनल में भी। तो देखते हैं भाई, मेरी उम्मीद है कि 350 किलोमीटर तो गाड़ी निकालेगी। और मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट रह गया है कितना, 71 किलोमीटर्स, मतलब मैं घर जाते जाते 275 किलोमीटर हो जाऊंगा। तो उसके बाद भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस गाड़ी को पूरा मतलब यूटिलाइज करने के लिए, इसकी पूरी रेंज को, इसकी बैटरी को। म्यूजिक को बंद कर देता हूँ एक बार। लो भाई, मैंने उतनी गाड़ी तो चला ली है 250 किलोमीटर, जितनी की हमारे घर पे विंडसर है वो इतनी ही चलती है रो पीट के, ठीक है। और स्टिल 38% मेरी गाड़ी में अभी बची हुई है, 167 मतलब के 168 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। अगर AC ऑन कर देता हूँ तो 151 किलोमीटर स्टिल रिमेनिंग रेंज। तो भाई लो भाई, तो जितनी मैंने सोच के ली थी ना गाड़ी अपनी, कि विंडसर हमारी चलती थी 250 किलोमीटर, और उससे अगर ये 50 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा निकाल देगी ना तो मेरा वर्थ इट हो जाता है ये लेना। तो अभी 250 किलोमीटर तो गाड़ी ने निकाल दिया, और ऑलमोस्ट गाड़ी में अभी भी रेंज बची हुई है, कितनी बची हुई है जैसा मैंने आपको दिखाया, और 38% बैटरी बची हुई है। तो ऊपर का जो ये बोनस है मेरे लिए एक्चुअली विंडसर के, अगर साथ में कंपैरिजन करता हूँ तो
हालांकि प्राइस वाइज तो नहीं हो सकता इस गाड़ी का, ये 20 लाख की है, वो 16 15 14 लाख जितने भी थे उसके इतने की भी पड़ी थी हमें तो वो। और अभी जो मान लो 38% है ना, 38% में मुझे लगता है कि 50 किलोमीटर तो वैसे ही निकाल देगी, तो 300 किलोमीटर तो हो ही गए। बाकी प्रैक्टिकल आप लोग देखो ही गए, जीरो करूँगा मैं आज, इसको ट्राई करूँगा जीरो करने की। एक तो बात है अनमोल, रेंज टेस्ट के चक्कर में तो यार पूरा दिन जावे, वो तो हम लोग ना रात को निकल लिए थे कि भाई थोड़ी बहुत तो रेंज उसमें कवर हो जाएगी, उसमें भी फायदा हुआ ही है ना। हाँ, रेस्ट भी मिल गया बॉडी को, रेस्ट भी मिल गया, और अब ड्राइव करा है। बिल्कुल, और अब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी चलाना पड़ेगा तो उतना तो एफर्ट्स लगा ही सकते हैं हम, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आखिरी में एफर्ट्स लगा देंगे, क्या पता कहाँ रुक जाए। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि हम लोग ना एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी ही गाड़ी में, तो आज जितनी रेंज निकलेगी ना गाड़ी की, तो उस हिसाब से हम ट्रिप पे भी जाने में हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल, और मेन बात है भाई, क्यों चेक हो रही है ना ये रेंज, 40,000 किलोमीटर के आसपास हमारी गाड़ी होगी, क्योंकि भाई 3% बैटरी भी डिग्रेड हो चुकी है मेरी गाड़ी की। तो उसमें भी लोगों को काफ़ी डाउट्स थे कि भाई 3% डिग्रेड होने के बाद कितनी बैटरी रेंज रह जाती है, रेंज कितनी गिरती है, बेसिकली तो यही क्वेश्चन था सबका। तो शायद इस वीडियो से आज कवर हो ही जाएंगे। और ये तो साइड वाली सीट पे सोता ही आ रहा था, इसने तो अपनी पोजीशन फिर बना ली है भाई सोने की। खैर भाई, लगाते हैं थोड़े और एफर्ट्स, है ना भाई। ये 308 किलोमीटर भी चल गई है गाड़ी, और 95 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, और 23% स्टिल बैटरी रिमेनिंग, जिसमें कि एसी को हम बार बार बंद कर रहे हैं। और क्रूज लगा रखा है मैंने 80 पे। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि 80 की स्पीड पे चलाऊँ, और देखता हूँ कितनी मैक्सिमम रेंज निकालेगी गाड़ी। जिस हिसाब से अभी ये आंकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से आप लोग बेअंदाज़ा लगाओगे, अगर 50 किलोमीटर भी निकाल देती है गाड़ी तो 308 + 50 358 किलोमीटर हो जाएगा टोटल रनिंग। हाँ सही है यार। 3% बैटरी डिग्रेड जो हुई है उसका तो अभी तक इम्पैक्ट देखने को ऐसा कुछ खास मिला नहीं। और एक ये भी फ़र्क पड़ता है भाई टेम्परेचर का, ये मैंने नोटिस किया है। टेम्परेचर का फ़र्क ये है कि जैसे बाहर थोड़ी सी ठंड है ना, तो एसी बार बार ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो उससे भी इसकी रेंज बढ़ रही है। नहीं तो मैंने इस गाड़ी को ऐसे भी चला के देखा कि 90 की स्पीड पे और एसी ऑन, तो ये टोटल ही 300 किलोमीटर चलती थी। और आज ये देखो इसने 308 तो अभी तक कवर कर चुकी, 309, और बैटरी अभी भी 22% है। और एक ये चीज़ है जो लोग मुझे बोलते थे ना कि MG की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 90% के आसपास की रेंज देती है क्लेम्ड रेंज के, मतलब कि अगर किसी विंडसर की लगाएं तो 323 किलोमीटर या 330 किलोमीटर शायद उसकी है 38 किलोवाट वाले की, तो लोग बोलते हैं वो 300 किलोमीटर निकालते हैं। भाई नहीं निकालती, मैंने नहीं देखा, मैंने खुद भी चेक कर लिया। और बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी मुझे बोला है कि भाई 300 निकाल देती है हमारी गाड़ी, भाई वो लोग ना मीटर को देख के बोल रहे हैं। मीटर को देख के अगर मैं अपनी इस गाड़ी का बोलने लग जाऊँ, अभी देखो आप ध्यान से, 310 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 84 किलोमीटर अभी रेंज दिखा रहा है, इसमें 84 जोड़ दो तो इस हिसाब से 394 किलोमीटर चलेगी क्या मेरी गाड़ी? नहीं चलेगी भाई। अभी तो 80 के आसपास का इसका क्रूज कंट्रोल सेट है, मैंने 80 पे लगा रखा है। हमेशा मेरी वाली गाड़ी में एक कम की स्पीड पे चलता है, जैसे 80 मैं इसको 81 कर दूंगा ना, अब ये चलेगा 80 पे, है ना। और AC भी अब ऑन कर दिया हमने। तो भाई कोई भी गाड़ी जितनी क्लेम्ड रेंज है ना उसके आसपास की रेंज नहीं देती। मेरी गाड़ी में क्लेम्ड रेंज है 430 किलोमीटर, और मेरी इससे उम्मीद रहती है 300 किलोमीटर की, और आज इसने वो उम्मीद भी पार कर दी क्योंकि टेम्परेचर बाहर ठीक है, तो मेरा AC भी कम चल रहा है। और अब मैं साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि मेरा जो रनिंग है वो सिटी में और हाईवे पे कितना रहा है। सिटी का टोटल ही मैंने निकाला है 311 किलोमीटर ऑलमोस्ट अभी हो गया, उसमें से 100 किलोमीटर डायरेक्ट ही सिटी का था भाई, जिसमें नेक टू नेक जाम भी था, और अगर चल भी रही थी तो 50 की स्पीड मैक्स टू मैक्स पकड़ी थी। तो इसमें 300 में से सीधा 100 किलोमीटर तो ये घटा दो जो कि सिटी के हैं। बाकी पूरा भाई मेरा हाईवे का रनिंग रहा है, कल रात का भी और आज का भी। और देख लो 4 बजने वाले हैं, अभी 3:45 हो गए। ये हमारे हरियाणा की रोड देख लो, बीच में गायें चल रही है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर तरीके से गाड़ी को चलाया जाए ना तो गाड़ी की रेंज निकल जाएगी। जैसे अभी 16% बैटरी बची हुई है और 67 किलोमीटर की रेंज है, तो इस हिसाब से 1% पे ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। और ये मेरे गाड़ी के मोड है जो मैंने लगा रखे हैं सिटी मोड पे। हाँ, और ये भी मेन बताना बहुत ज़रूरी है भाई, पूरा जितना भी ये ट्रिप है ना, मैंने पूरे ट्रिप पे कोई इको मोड नहीं लगाया, कोई स्पोर्ट मोड नहीं लगाया। स्पोर्ट्स मोड मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैंने 500-600 मीटर के लिए वैसे भगा के किसी को दिखाया था। बाकी उसके अलावा ना स्पोर्ट्स मोड लगा ना इको मोड लगा। सारी की सारी जो ड्राइव है मेरी गाड़ी की वो रही है सिटी मोड पे, और मैं ज़बरदस्ती अपने ही शहर के आउटर के हाईवे पे घूम रहा हूँ। यहाँ ये जो लास्ट में जो रेंज निकालने वाला काम है ना, ये थोड़ा सा हेडेक वाला लगता है मुझे। जैसे अभी 15% बैटरी रहेगी और ये 15% ख़त्म करनी है।
भाई मैं इसको करूँगा 10% तक, मेरे दिमाग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद ना 10% के बाद ये इसमें क्रॉलिंग मोड ऑन हो जाता है, और टर्टल मोड शायद, उसमें फिर ना 50 से 55 की स्पीड चलाएगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तो हम फिर भी इसको 80-85 कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली कर रहे हैं इसको, ऊपर नीचे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाऊँगा ना मैं। कंपनी क्लेम रेंज दिखाऊँ कैसे निकलती है, जितना कंपनी बोलती है ना उतना ही चला देंगे आज गाड़ी को। ये देखो 343 ऑलमोस्ट 344 हो गए ना, और 56 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है, तो 400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, है ना। तो भाई कंपनी क्लेम करती है 430 किलोमीटर, और अगर आंकड़ों के हिसाब से चले जो कंपनी इसमें मीटर में दिखा रखे हैं MID में, तो उस हिसाब से 400 किलोमीटर चलनी चाहिए गाड़ी। स्पीड अपनी मेंटेन है इतने पे ही, और सिटी मोड में और लेवल 2 रीजन के साथ। वैसे मैंने ज़्यादा ही बोल दिया कि कंपनी क्लेम रेंज के हिसाब बराबर निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला। ये तो बिल्कुल निकालनी भी है ना, अगर आप लोगों को जितनी कंपनी ने क्लेम कर दी, तो नई गाड़ी हो, मतलब उसकी 1-2 सर्विस हो चुकी होगी, 8-10 हज़ार किलोमीटर मुश्किल से गाड़ी चली हो, 1% भी भाई उसकी बैटरी डिग्रेड नहीं हुई हो तब, और आप उसको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओ तो शायद निकले भी। अच्छा भाई, अब साथ साथ एक क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला था कि भाई मेरी बैटरी डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने लॉन्ग ट्रिप्स जब मैंने किए, गोवा वगैरह मनाली के करे, तो मैंने DC चार्जिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, तो उससे मेरी बैटरी डिग्रेड हुई है। भाई अब ये गाड़ी जो मैंने ली है, ये मैंने चलाने के लिए तो ली होगी ना। अब इसको मैं ये तो नहीं सोच सकता कि मैंने बैटरी वाली गाड़ी ले ली, ये सिर्फ मैं यहाँ से दिल्ली गुड़गांव जाऊँगा अपने रोहतक से, वापस आएगा इसको खड़ी कर दूंगा, फिर दूसरी गाड़ी निकालता फिरूंगा। मैंने इसको ट्राई किया अपना प्राइमरी व्हीकल बनाने का, और वो मैंने इसको बनाया भी है, इसीलिए मैं शायद इसको 40,000 किलोमीटर चला चुका आज तक 8-8.5 महीने में। तो भाई आप लोग इससे ये चीज़ सोचो ना, अगर मैं इस सोच में पड़ा रहा हूँ कि DC चार्जर से चार्ज कर ली तो मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो जाएगी, तो मैं इसको निकालने ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाहर ही चार्ज करेगा ना बंदा। जैसे अगर मैं अभी रोहतक में ना हूँ, मान लो अभी तो मैं रोहतक के आउटर में घूम रहा हूँ और मेरी बैटरी यहाँ खत्म हो जाए, तो मुझे DC चार्जर ही है ना मेरे पास, तो एक सुविधा बस वही है, और वो तो मुझे ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। तो भाई इतना मत सोचो, जो है सो है भाई, जो साधन ले लिया जहाँ चलाने के लिए तो उसको चलाओ भाई, उस पर लॉन्ग ट्रिप्स करो। और ये जो रेंज टेस्ट है ना, इसके बाद शायद मैं अगर ये गाड़ी मेरे पास रही तो शायद इसके बाद डायरेक्ट मैं 70-80 हज़ार किलोमीटर जब गाड़ी चला लूँगा तो ही करूँगा रेंज टेस्ट, क्योंकि ये सबसे हेडेक वाला काम है, या फिर किसी लॉन्ग ट्रिप पे निकले तो करके दिखाऊँगा। बाकी अभी तक तो ओवरऑल ठीक चल रही है, 347 किलोमीटर चल गई है गाड़ी ओवरऑल आपसे बात करते करते, और 53 किलोमीटर की रेंज, तो 400 किलोमीटर चला देगा गाइस आज इसको। लो भाई फाइनली क्रॉलिंग मोड लग गया है मेरी गाड़ी में, और ये 11% पे क्यों लग गया, 10% पे लगता था ना हर बार। ये देखो 11% है बैटरी, और इस पे मैंने पूरा पंजा प्रेस कर रखा है, लेकिन गाड़ी आगे चली नहीं रही, 44 की स्पीड है मैक्स टू मैक्स, और ये शो भी कर गया। हाँ अब बैटरी लो नीड टू रिचार्ज, हाँ अब 10% पे लग गई। तो गाइस 10% तक, 100 से लेके 10% तक मेरी गाड़ी चली है 356 किलोमीटर, और अब 356 ही काउंट करूंगा, अब तो 57-58 तो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो भाई देख लो, मैं कल लगा था सुबह के टाइम पे इसकी वीडियो बनाने के लिए, और नेक्स्ट डे का भी 4:27 शाम के हो गए हैं। तो भाई 356 किलोमीटर को ही काउंट करना आप लोग, कि 90% में ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी चली है 356 किलोमीटर, और 10% पे मैंने अपनी गाड़ी को टेस्ट कर ही रखा है भाई। इस स्पीड पे 50 की स्पीड मैक्सिमम लेती है, 50-55 की, तो उस पे इसने एक बार निकाले थे 47 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर हम 47 को भी हटा के उसमें से 40 कर दें, ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और उसमें 40 और जोड़ दो तो 400 किलोमीटर तो मेरी गाड़ी अब भी निकाल देगी। और ये तब हाल है मेरी गाड़ी का जिसमें मेरी गाड़ी 3% तो इसकी बैटरी डिग्रेड हो चुकी है, हाई वोल्टेज बैटरी वाली, तो जब उसमें 360 निकाले मेरी गाड़ी ने, स्टिल 10% है, और 10% पे 40 किलोमीटर और जोड़ दो, क्योंकि हमने निकाल रखी है पहले भाई। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरी शुरुआती वीडियोस में, जब मैंने गाड़ी नई खरीदी थी तब, तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर तो अब निकाल रही है मेरी गाड़ी भाई। तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं बड़ा बैटरी पैक ले लेता तो कितने मजे ही मजे थे भाई, कितना ही लंबा ट्रिप मार ले यार इंसान। एक बार एक गाड़ी ना ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर चलती हो ना,
तो भाई सारे तो अपनी डेस्टिनेशन जहाँ हम अपना घर है अपने घर से 450 किलोमीटर के अंदर तो लगभग सारी जगह आ जाती है। जयपुर चले अगर जाओ, हम 400 किलोमीटर निकाल रहे हो 500 तो चलाएंगे अगली वाली को। हाँ यार और बिल्कुल। कितनी भी दूर चले, पहाड़ों साइड चले जाए, 300 350 का रास्ता है यार। मतलब देखो कहीं भी चाहे चले जाओ। कहीं चले जाओ एक चार्ज पे एक बार और चार्ज कर लेना ज्यादा से ज्यादा। अब आते वक्त छोटी बैटरी पैक में बस इतना फर्क है कि भाई वो 2 बार चार्ज करनी पड़ती है। जाएंगे तो गाइज अब इस वीडियो को तो मैं हालांकि इतना ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना ही दिखाना था मुझे। इससे ज्यादा दिखाऊंगा तो फिर मेरा टाइम भी खराब हो जाएगा। वीडियो एडिट कब करूंगा, आज मुझे डालनी भी है। 4:32 का वैसे टाइम हो गया और आगे तो भाई रोड बंद है क्योंकि रेल आने वाली है। तो गाइज बताना आप लोगों को वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाई थी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि अभी बैटरी डाउन हो चुकी है, इतना चला लिया, इतने डीसी चार्ज कर लिए सचिन ने, तो इसकी गाड़ी उतनी रेंज नहीं दे रही होगी जितनी पहले देती थी। तो भाई आप लोगों के सामने है जो मैंने ट्राई किया, सच्चाई बताया भाई। कंक्लूजन में दे देता हूँ, सिटी ड्राइव ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर था, उसके बाद सारा हाईवे ड्राइव था। 80 से 85 की स्पीड मैंने मेंटेन करी, जहाँ हुआ तो मैंने 90 भी लगा ली। AC ऑन एंड ऑफ था, लेकिन लास्ट टाइम पे जो मैंने 80 की स्पीड मेंटेन करी वो 30% से नीचे आने के बाद मैंने क्रूज लगा दिया था गाड़ी में। बाकी लास्ट टाइम पे AC कंटिन्यूसली ऑन था क्योंकि शाम का टाइम था और धूप मेरे बिल्कुल मुंह पे पड़ रही थी, तो हमने AC चलाना पड़ गया। और गाने वाने तो भाई म्यूजिक तो इसका कभी रुका ही नहीं। तो गाइज ये है पूरी वीडियो का कंक्लूजन जो मैंने 2 दिन लगा के इस वीडियो को बनाया। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है, और कोई भी क्वेरी हो गाड़ी को लेके तो आप लोग कमेंट्स में छोड़ देना है, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करना सचिन रोज कार्स। बाय बाय।